नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा की आज की कड़ी बहुत सारी कंप्लेन्स लेके आई है। बहुत सारी ऐसी शिकायतें हैं जिनसे अपसेट हो गए हैं आज आप सब, यानी कि कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है अनुपमा का यह रवैया, जो कि अभी पूरी तरह से देखा नहीं है। तो आज के एपिसोड में ऐसा ही मिला जुला रिस्पॉन्स है आप सबका, जिसको मैं इस कड़ी में दिखाऊंगी। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो कल मैंने वीडियो के एंड में कुछ चीजें आपसे शेयर की थी और आज मैं वीडियो के शुरू में वो चीजें शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ आप लोग भी थोड़ी मेहनत करें। तो वो मेहनत का पहला पार्ट ये है दोस्तों कि एक ही ऑडियो भेजें या फिर वीडियो भेजें। बार बार ऑडियो अगर भेजेंगे तो यहाँ पे कलेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है, फिर आपको ही अच्छा नहीं लगता अगर ऑडियो शामिल ना हो। दूसरा, ऑडियो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तीसरा, ऑडियो इतना भी लंबा ना हो कि मुझे काटना पड़े कि इस ऑडियो को इतना लंबा हम दिखा नहीं सकते हैं, जैसे कि 15 मिनट के ऑडियो, आधे घंटे के ऑडियो, तो इनको पूरा सुनना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है दोस्तों। तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि आपका कोई भी अच्छे वाला जो कहना है, जो आपने उसमें विचार शेयर किए हैं, वो मिस हो जाए और जो आप नहीं चाहते वो आगे आपके सुनने को मिल जाए। तो ये 2-3 चीजें हैं जिनको आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। और मैं आगे अपने इस जो हम लोग शेयर करने वाले हैं अभी ऑडियो और वीडियो का सिलसिला, मुझे अच्छा लगा कि आज एक वीडियो भी आया है जो महिमा जी ने भेजा है और एक फोटो भी शेयर की है जो कुमुद जी की है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे से इस वीडियो को ले रहे हैं और अपने अपने रिस्पॉन्स दे रहे हैं और मेरी बातें सुन रहे हैं। तो कृपया ये बातें भी सुन लीजिए। तो उनको मैं फिर से नंबर शेयर करना चाहूंगी जिन्होंने अभी भी वीडियो या ऑडियो नहीं भेजा है। तो नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए और बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला और शुरू करूंगी मैं कुमुद जी के इस ऑडियो से। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा बहुत। अनुपमा बहुत खुश है, वो गुरु माँ की शिष्य बनकर अपने को धन्य समझ रही है। खुशी उसके चेहरे से झलक रही है, वहीं नकुल के चेहरे से नफरत झलक रही है। गुरु माँ की उत्तराधिकारी बनकर गर्व का अनुभव महसूस कर रही है। बहुत अच्छा लग रहा है हमको आज, सच में। गुरु माँ के उत्तराधिकारी बनकर वैसे लग रहा है जैसा कि माँ बनकर लगा था। तो गुरु माँ के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखने लायक थे। पता नहीं गुरु माँ को माँ शब्द सुनकर क्या हो जाता है। आज तो नकुल का भी चेहरा देखने लायक था। गुरु माँ भावुक बहुत हो गई थी। अनुपमा ने कहा कि गुरु माँ ने इस पत्थर को तराश कर हीरा बना दिया। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। वो सीन सच में हार्ट टचिंग था। अनुज है कि बस अनुपमा की पिक को ही देखता रहता है दीवानों की तरह। अनुज की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी आज कि माया को देखकर वो मोबाइल में अनुपमा की पिक को छिपा रहा था। क्यों भाई, कोई चोरी कर रहे हो क्या? अनुज ने डॉक्यूमेंट्स देखने की बात की तो बरखा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करके बात को घुमा दिया। अनुज अनुपमा के बारे में सोच रहा है तो माया को भी वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अनुपमा के उत्तराधिकारी बनने की विधि शुरू। बरखा माया को भड़का रही है अनुपमा को लेकर। बरखा ने माया को इतना भड़काया कि माया का उसका नाम आया तक बोल दिया, क्योंकि उसमें बरखा का अपना स्वार्थ छिपा हुआ है कि अनुज यहाँ से चला जाए बस। सही रूप में आज हमको अनुपमा के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। उधर अनुपमा का उत्तराधिकारी का कार्यक्रम स्टार्ट है और नकुल की जलन बढ़ती जा रही है अनुपमा के लिए। अनुज अनुपमा को देखकर मीठा बना रहा है। अनुज अनुपमा को देखकर खुश हो रहा है। उधर माया मरी जा रही है, कैसे कंट्रोल कर रही है ये माया का दिल ही जानता है। माया के तेवर हैं बहुत खतरनाक। गुरु माँ कर तो सब कुछ बहुत प्यार से कर रही है अनुपमा के लिए। गुरु माँ के घुंघरू पाकर अनुपमा बहुत खुश है और मैं अनुपमा से भी ज़्यादा खुश हूँ अनुपमा के लिए। बा और डिम्पी की बकबक शुरू है
और उसको ख़त्म करने के लिए किंजल बीच बीच में बोल रही थी तो डिम्पी अब किंजल को ही सुनाने लगी। डिम्पी बहुत बहुत बदतमीज़ लड़की है। भगवान बचाए डिम्पी से शाह हाउस को। बा ने सही कहा, डिम्पी बहू नहीं बुलडोज़र है, सब कुछ तोड़ के रख देगी। इस घर की बर्बादी को गृह प्रवेश करते देखा है। 100% सही कहा बा ने। डिम्पी साक्षात चुड़ैल का रूप है। अब माया को अनुज और अनुपमा की सभी बातें एक एक करके याद आ रही हैं। अब क्या कर लोगी माया मेम साहब? अनुज अनुपमा को अलग करना इतना आसान नहीं है। पर माया है बहुत बड़ी वाली कमीनी। अपना माया जाल अभी चालू करेगी। तुम्हारे लिए गुरुकुल तुम्हारे घर के आंगन से भी पहले होगा, ये गुरु माँ ने संकल्प दिया अनुपमा को। अनुपमा ने संकल्प लिया कि गुरु माँ के विश्वास और आशीर्वाद का मान रखूंगी। खुश गुरु माँ भी बहुत हैं, पर नकुल बहुत चिढ़ रहा है। अनुज के पहुंचते ही वेब्स अनुपमा तक पहुंच गई। उसने अनुज को महसूस कर लिया कि अनुज आ गए हैं। गुरु माँ ने ऐलान कर दिया कि आज से 6 दिन के बाद अनुपमा मेरे साथ अमेरिका जाएगी। अनुपमा की आंखों में खुशी के आंसू थे और अपने परिवार को याद कर रही थी एक एक करके। उसके सामने एक एक करके सभी परिवार के सदस्य घूम गए। अनुज भी बहुत खुश है। प्री कैप में देखा कि अनुपमा अब किसी के लिए भी रुकने वाली नहीं है। अब अनुज अनुपमा से क्यों कह रहा है कि माया की जिम्मेदारी उठाकर गलत किया, तो अनुपमा ने भी सही कहा कि अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, अब बहुत देर हो चुकी है। सही बोला अनुपमा ने। अब अनुज इन 6 दिनों में अनुपमा से मिलना चाहता है। मिलेगी अनुपमा ज़रूर। अब क्यों सोच रहा है अनुज माया के बारे में? अरे रहो माया के साथ, छोटी के साथ, हैप्पी फैमिली की तरह। वहाँ अनुपमा कहाँ फिट बैठ रही है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी, आपने इतना प्यारा अपना फोटो भेजा और बहुत ही अच्छा लगा आपका ऑडियो सुनकर। आपने अनुपमा की भावनाओं को समझा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है अनुपमा के इस स्टेप को लेके। तो बाकियों का ओपिनियन भी सुनते हैं। अच्छा लगा आपका ओपिनियन सुन के, आगे भी आपके इस ऑडियो का इंतजार रहेगा। चलिए सुनते हैं अगला ऑडियो। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। कैसी है आप? वर्षा, तुमने मेरी तारीफ करी इसलिए थैंक यू। और मेरी तरफ से सब बहनों को, जो भी अपन जुड़े हैं, जो ना जुड़े हैं, उन सब को नमस्ते। अंजू मैम, आज का एपिसोड मैंने देखा। आज का एपिसोड ठीक था। रिकैप में देखा कि अनुज अनुपमा की राह देख रहा है बाहर और उसको ये करता है। अब अजय उसको पछतावा हो रहा है कि मैंने माया का साथ दे के गलत किया। वाकई में गलत किया। कैसा किया उसने अनुपमा के साथ? कितना गंदा व्यवहार किया। कोई ऐसा करता है क्या त्यौहार के दिन भी, होली के समय भी और बाद में भी? पर फिर भी अब उसके ऊपर दया आती है, क्योंकि उसकी मजबूरी थी। पर अब अनुपमा आगे बढ़ चुकी है। फिर भी मेकर से यही रिक्वेस्ट है कि हमको अनुज और अनुपमा को साथ में ही देखना है, माया को नहीं। माया ने अब अपने नाटक चालू कर दिए। पता नहीं अब वो कौन सा षड्यंत्र रचने वाली है और क्या करने वाली है। क्या अनुपमा को मारने वाली है कि क्या करने वाली है? क्योंकि नकुल भी चिढ़ा ही हुआ है, अमेरिका जाने वाली है। कुछ भी हो, अनुपमा आगे बढ़े, पर अनुज के साथ, अनुज को छोड़ के नहीं। अनुपमा ने अनुज को नहीं छोड़ना चाहिए। इतनी बड़ी सज़ा नहीं, प्लीज़। अब अनुपमा ने अनुज के साथ में ही ये करना चाहिए। अनुज को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि उस बेचारे की, हाँ मानती हूँ उसकी बहुत बड़ी गलती है कि उसने तुम्हें छोड़ा। तुम्हारे विश्वास को ठेस पहुँचाई, तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है, दम घुटता है, यहाँ तक की बात बोल दी। सब है, पर फिर भी उसको अगर तुम अकेला छोड़ गई तो बरखा और माया और डिम्पी और अधिक ये मिल के उसको खा जाएंगे। फिर वो किसके लिए जिएगा? वो तुम्हारे लिए बहुत प्यार करता है। इसलिए मेकर से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ कि प्लीज़ अनुपमा और अनुज को अलग मत करना, उनको साथ में ही देखना है। अगर आपको अलग करना है तो फिर आप सीरियल ही बंद कर दे। आज मैं स्पष्ट बोल रही हूँ कि आप सीरियल ही बंद कर दे, क्योंकि हमको तो माया के साथ उसको देखना नहीं है। माया प्रकरण अब बंद करो, बहुत इरिटेट हो गया। और ये मालती आई है ना,
ये करो। गुरु माँ ऐसी नहीं होती कि बिल्कुल सब, हाँ अपना काम करेगी पर अपने परिवार, अपने बच्चे, अपना पति छोड़ के थोड़ी ये करेगी। खुद ने जो किया है वो दूसरा क्यों करे। उसके तो 4 4 बच्चे हैं, क्यों उससे इतना प्यार करने वाला पति, क्यों उनसे सबसे दूर करना। जो भी है वो अब नहीं, ये नहीं देखना है कि अनुपमा अनुज से अलग हो या अनुज अनुपमा से अलग हो। माया और इनको भगाओ, बहुत हो गया ये। और डिम्पी को उसकी औकात दिखाओ। जिस तरह से माना कि वो बुजुर्ग है, बहुत बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि मतलब कभी कभी गुस्सा भी आती है बड़े लोगों पे कि ये इस तरह से बोल रहे हैं। पर फिर भी अपन छोटे हैं तो अपनी मान मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। थैंक यू सो मच रेखा जी आपके ऑडियो के लिए। पहले भी मैंने बहुत बार ये वर्ड सुना है कोठे वाली, ये बहुत सारे लोगों ने भी यूज किया है, आपने भी यूज किया है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि माया एक ऐसा करैक्टर है जो नेगेटिव है इस धारावाहिक में, मगर माया के करैक्टर को लेके हर किसी को जज मत कीजिए और एक नाम मत दीजिए इस चीज को, क्योंकि माया जो है, माया जैसा करैक्टर अगर वो कोठे वाली ना भी हो, जैसा कि आपने कहा है, अगर वो करैक्टर घरेलू इसमें भी हो, यानी कि किसी की गृहस्थी में, किसी के घर में भी हो और यही सब कर रहा हो, तो हम उसको भी बुरा ही समझेंगे। तो किसी एक चीज को मत ऐसे हाईलाइट कीजिए, ये अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि जो लोग कोठे में होते हैं, जो लोग अपनी मजबूरी में ये सब करते हैं, उनके हालात को हम सोच भी नहीं सकते हैं। मेरी यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए बोलने के लिए, मैं यही कहूंगी। क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि किसी भी एक व्यक्ति को लेके, किसी भी पूरी कम्युनिटी को हम जो है दोषी साबित करते या उनके बारे में ऐसा गलत बोलें। तो बाकी आपने हमेशा ही अपने व्यूज रखे हैं और बहुत बेबाक होके रखे हैं, उसका मैं हमेशा वेलकम करती हूँ। थैंक यू सो मच। अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार अंजू जी, बरखा शर्मा जयपुर से। आज का अनुपमा का रिव्यू भी देखा और कमिंग अप भी देखा। काफ़ी मतलब इमोशनल करने वाला था आज का कमिंग अप। पहले हम रिव्यू पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये तो होना ही था, जो हो रहा है वो डिसाइडेड था। आपने भी कहा था, अपने बहुत सारे वीडियो में आप कह चुके हैं, मैंने भी अपने 1-2 ऑडियो में कहा है कि कर्मा इज़ बैक। हम अगर लाइफ में अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा प्राप्त होता है, और अगर हम लाइफ में ख़राब करते हैं तो हमें ख़राब प्राप्त होता है। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने अपनी बात की शुरुआत में ऐसा क्यों कहा। उसके पीछे रीज़न ये है कि अनुपमा का आज का एपिसोड ये अच्छे से दिखा रहा है, इस चीज़ को अच्छे से दर्शा रहा है, स्पेशली अनुज के लिए, कि अनुज ने जो करा ना, जो गलतियाँ अनुज से हुई है, तो अनुज उसको पे कर रहा है। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं, थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं डिम्पी के ऊपर। डिम्पी तैयार हुई है, आज उसका मतलब पूजा है और उसकी मुंह दिखाई है। लेकिन डिम्पी को जिस तरह से हम देख रहे हैं, डिम्पी किंजल के साथ भी जो वो कर रही है, बा के साथ तो वो करती ही है, और बा तो लेकिन पलटवार कर देती है। बा में तो वो चीज़ है, बा बड़ी भी हैं और बा क्यों सहन करेंगी उसको, तो बा तो फिर भी जवाब दे देती है। लेकिन किंजल जो उसको ठंडा झेल रही है अभी तक, और वो किंजल को जो हल्के में ले रही है ना, ये डिम्पी बहुत बड़ी गलती कर रही है। क्योंकि किंजल को ये पता नहीं है कि डिम्पी को ये पता नहीं है कि किंजल क्या है। किंजल भी कोई छोटे मोटे घर से नहीं आती, बहुत अच्छे घर से बिलोंग करती है, और उससे डिम्पी से कहीं ज़्यादा जो है वो पढ़ी लिखी है, कहीं ज़्यादा क्वालिफाइड है, कहीं ज़्यादा उस तरह समझदार, सुलझी हुई है, और हर हालत में उससे बड़ी है वो। तो डिम्पी जो बदतमीज़ियाँ कर रही है ना किंजल के साथ में, वो उसको बहुत भारी पड़ने वाली है। बा के साथ तो जो कर रही है वो कर रही है, लेकिन किंजल के साथ जो कर रही है वो भी उसको पे करना पड़ेगा, दोबारा उसको भुगतनी पड़ेगी चीज़। क्योंकि कर्मा सबके लिए बराबर होते हैं, चाहे वो बा हो, चाहे वो डिम्पी हो, चाहे वो कोई और हो। बा ने भी जो अनुपमा के साथ और जो काव्या के साथ किया है, और आज भी करती हैं वो, कई बार छोड़ती नहीं है वो किसी को भी। तो बा को इसीलिए, बा के कर्मा दोबारा लौटने के लिए उन्हें डिम्पी जैसी बहू मिली। तो वही वाली बात है, वो अलग बात है कि बा के जब तक कर्मा है तब तक बा को झेलना ही पड़ेगा, लेकिन डिम्पी की कर्मा भी है तो डिम्पी का भी एक दिन नंबर आएगा ही आएगा, ये तो पक्की बात है। अब आ जाते हैं हम अनुपमा पर। पूजा हो गई वहाँ पर, गुरु माँ ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही अनुपमा के लिए। गुरु माँ भी आज काफ़ी इमोशनल देखने को मिली है हमको। अब हमें समझ में नहीं आता कि वो इतनी इमोशनल क्यों है। अनुपमा का तो हमको समझ में आता है, मानते हैं कि गुरु माँ को भी उतनी ही खुशी है जितनी अनुपमा को है, इसलिए वो दोनों ही इमोशनल दिखाएं। और नकुल के हम देख ही रहे हैं
नकुल का हम देख ही रहे हैं, नकुल जिस तरह से नकुल के हाव भाव हैं, नकुल के एक्सप्रेशन है, नकुल का जो रवैया है वो साफ दर्शा रहा है कि उसके लिए चीज़ें बहुत भारी होती जा रही है, उससे सब कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और इधर तो नकुल और उधर माया, हमने आज माया को भी देखा। माया जो है वो कोल्ड कॉफ़ी बना के लाई है अनुज के लिए, और अनुज वहाँ अवेलेबल नहीं है, और माया से ग्लास गिर जाता है और उसके बाद वो जाके बैठ जाती है, गुस्से में पागल हो जाती है, पागलपन करना शुरू कर देती है। फिर बाद में थोड़ी देर बाद रिलैक्स होती है, कहती है मुझे अपने आप को रिलैक्स करना चाहिए, वरना मैंने अब तक जो ठंडक से मैं काम ले रही हूँ, जो चीज़ें उस पर सब पे पानी फिर जाएगा, कुछ ही दिनों की बात है। क्योंकि वो ये जानती है कि अनुपमा, इतना तो वो भी जानती है अनुपमा को कि अनुपमा ने एक बार डिसाइड कर लिया तो अनुपमा जाएगी ही जाएगी, और अनुपमा जाएगी तो उसके बाद अनुज मेरे ही है, तो उसने ये चीज़ वो ले ली है, तो आराम से इसलिए रिलैक्स हो गई। लेकिन माया का जो ये पागलपन देखते हैं हम, और माया की जो जलन देखते हैं, और माया की जो इनसिक्योरिटी देखते हैं, तब हमको बहुत खुशी मिलती है। खुशी इसलिए मिलती है कि अनुज के घर में रह के भी, अनुज के पास रहकर भी तो अनुज के दिल में नहीं जगह बना पाए, और कभी बना भी नहीं पाएगी। अनुज खुद कह चुका है ये बात। और अनुपमा इतनी अनुज से दूर होकर भी अनुपमा अनुज के दिल में है, और अनुज के दिल में ही रहेगी, कोई नहीं निकाल सकता, कोई तीसरा आ ही नहीं सकता। अनुज खुद कह चुका है, पर माया के समझ में नहीं आती। और स्पेशली बरखा, मुझे तो माया ज़रा बरखा ख़राब लगती। उसको बहुत अच्छे से यूज़ करना आता है लोगों को, उसको ये अच्छे से पता है कि कब किसको मुझे यूज़ करके कब अपना काम निकालना है। जब उसको माया को ज़रूरत पड़ती तो माया को आगे कर देती, और जब उसको अनुपमा की ज़रूरत करती तो अनुपमा का नाम ले देती। जब उसको लगा कि अनुज है ना ऑफिस नहीं जा पा रहा है और घर पे ही बना रहा है डॉक्यूमेंट्स, और हमारी पोल खुलने वाली है, तो वो अनुपमा का नाम बीच में लेकर आ गई कि अनुपमा की बातों में सोचकर और अनुपमा के बारे में सोचकर अनुज ये सब चीज़ें भूल जाएगा और अनुपमा के पीछे लग जाएगा। और कहीं ना हद तक वो सही भी है, लेकिन यही वाली बात है कि वो कहना नहीं चाहिए, मुझे ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए पर पब्लिक वॉइस में इस तरह की। लेकिन वही वाली कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बकरे को एक ना एक दिन हलाल तो होना ही पड़ता है। तो वही वाली बात है कि ये बरखा का भी वो दिन नज़दीक है, जल्दी ही आने वाला है चीज़ें, क्योंकि जिस तरह से जल्दी जल्दी हो रही है। और आज के कमिंग अप में हमें साफ दिखा दिया गया कि अनुज वेट कर रहा है, अनुपमा बाहर आती है, अनुपमा से बात करने के लिए बेचैन है, वो बहुत ज़्यादा उससे बातें करना चाहता है, उसे बहुत कुछ कहना चाहता है, सुनना चाहता है। लेकिन अनुपमा ने अब उसको बिल्कुल एक तरह से कहना चाहिए ना कि अनुपमा खुद अपना बहुत पक्का कर रही है अपने आप को, क्योंकि वो अनुपमा भी अच्छे से जानती है कि बहुत सारे लोग इसको गलत लेंगे, बहुत सारे लोग ये बोलेंगे अनुपमा का ये रवैया गलत है, अनुपमा का ये तरीका गलत है, लेकिन अनुपमा अपने आप को पक्का कर रही है, क्योंकि अनुपमा के लिए भी बहुत आसान नहीं है अनुज से दूर जाना। अनुपमा अपने आप को पक्का इसलिए कर रही है क्योंकि अब वो नहीं चाहती कि मेरे सपनों के बीच में कोई बाधा बने, और अब वो अपने पाँव पे खड़ी होना चाहती है, अपने सपनों को पूरा करना चाहती है। क्यों? क्योंकि वो एक बार तो वनराज जैसे इंसान को झेल चुकी है अपनी लाइफ में, और एक बार वो अनुज का भी वो झेल चुकी। अनुज जिस तरह से उसको छोड़कर गया था, वो बहुत तड़पी थी, बहुत रोई थी, मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि वो सुसाइड तक करना चाहती थी, वहाँ तक वो पहुँच चुकी थी। अनुज ने उसको उस कगार पे पहुँचा दिया था, उस कगार पे छोड़ दिया था। तो अब कहीं ना कहीं अनुज की भी बारी है ना, अनुज को भी वो तड़प, वो तकलीफ़ जो अनुपमा ने झेली है वो अनुज को भी कहीं ना कहीं महसूस होनी चाहिए ना। तो अब अनुज की बारी, तो कर्मा इज़ बैक, इसीलिए मैंने अपनी स्टार्टिंग यहीं से करी थी और मैं वापस वहीं पर आ गई अपने उसी पॉइंट पर। तो अनुज उसने कहा है, अनुज ने अनुपमा को कि ना 6 दिन रह गए हैं तुम्हारे जाने में, तो अगर जाते जाते हो सके तो एक बार मुझसे मिल लेना। और अनुज ने अपनी गलती भी रियलाइज़ करके कहीं ना कहीं अनुपमा से पूछा है पहले कि मैंने अपने गिल्ट में आकर कहीं जो मैं ना क्या नाम से बरखा को यहाँ ले आया, ये मैंने जो करा, ये क्या मैंने गलत कर दिया? तो अनुपमा कहती है अब बहुत देर हो चुकी है इन सब बातों के लिए, अब ये बातें करके क्या फ़ायदा। सही है, बिल्कुल सही है अनुपमा की बात। जिस दिन वो कांड घटा था, जिस दिन वो घटना घटी थी, जब अनुज ने फ़ोन करके अनुपमा को ये बोला था कि है ना क्या नाम से है ना मेरा इंतज़ार मत करना, मैं वापस नहीं लौटूंगा, और यही बात वनराज ने भी उठाई थी। जब वनराज के ऊपर बात पड़ गई थी कि वनराज को हकीकत पता है, तो वनराज ने भी अनुपमा को यही कहा था कि तुम्हारा पति आज तुमको ये बता रहा है, तब तुम्हारे पति ने तुमको क्यों नहीं बताया? अनुपमा ने उस वक्त कुछ नहीं बोला, चुपचाप सुना बात को। लेकिन बात आज अनुपमा ने भी तो वही कहा ना, गलत नहीं कहा। शायद अनुज ने उस वक्त ये प्रॉब्लम अनुपमा को बताई होती तो सिचुएशंस कुछ और होते, चीज़ें कुछ और होती, और आज ये गुरुमा नहीं आती, ये सारी चीज़ें घटती ही नहीं, सब चीज़ें होती ही नहीं। और अगर होती तो कुछ और तरीके से होती। गुरुमा आती, शायद अनुपमा, ये सब होता भी तो गुरुमा आती, अनुपमा को कॉन्ट्रैक्ट भी देती, तो अनुपमा शायद 3 साल का सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती, उत्तराधिकारी का शायद चीज़ें नहीं लेती वो। क्यों? क्योंकि उसको पता होता कि उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, अनुज की है, छोटी की है, और मेरे बच्चों की है, तो वो ये उत्तराधिकारी वाला चीज़ शायद नहीं लेती। लेकिन अब उसने क्यों लिया? क्योंकि वो सब चीज़ें करके सब चीज़ें भुगत चुकी,
शाह हाउस के लिए, शाह परिवार के लिए भी उसने बहुत कुछ करा, लेकिन उसको बदले में क्या रिजल्ट मिला? ज़ीरो। और फिर अनुज के लिए भी उसने इतना किया, छोटी के लिए भी किया, लेकिन उसको बदले में क्या रिजल्ट मिला? ज़ीरो। तो उसने अब ये तय कर लिया कि अब मुझे अपने बारे में सोचना है, क्योंकि उसने सबके बारे में सोचा, हमेशा सोचा, पर वो हमेशा खाली ही रही, हमेशा वो अकेली ही पड़ गई। जब उसको ज़रूरत रही तो कोई उसके साथ नहीं रहा। तो आज वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। आज वो लोग कहेंगे सेल्फ़िश हो गई है। तो यार एक टाइम आने के बाद अगर इंसान सेल्फ़िश होता है ना, तो वो गलत भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने सबका साथ दिया, हमेशा सबके साथ खड़ी रही, अच्छे में, बुरे में, सुख में, दुःख में। लेकिन जब उस पे दुःख आया तो उसके साथ कौन था? वो अकेली थी। उसकी माँ के अलावा, उसके भाई के अलावा उसका किसने साथ दिया? सब ने उसको रास्ता दिखाया, सब ने उसको सुनाया, किसी ने किसी तरीके से, किसी ने किसी तरीके से। सब ने अपना उस सिचुएशन में स्वार्थ सेकने की, अपना स्वार्थ देखने की कोशिश करी। अनुपमा को किसी ने मतलब वो करने की कोशिश करनी सिवाय उसकी माँ के अलावा। तो इसलिए आज अगर अनुपमा ऐसी हो गई है या अनुपमा ऐसा कर रही है तो वो गलत नहीं है मेरे हिसाब से। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन ये भी सच है कि हम चाहते हैं कि मान एक हो जाए। हम चाहते हैं, हम जानते हैं अनुज से गलती हुई है। बार बार सब लोग, कई लोग अपने उसमें कहते हैं कि अनुज से गलती हुई है, लेकिन ऐसी भी गलती अनुपमा को माफ़ कर देना चाहिए। हर औरत से हमेशा यही उम्मीद करी जाती है कि आदमी चाहे कितनी ही गलती कर दे, चाहे कितनी बड़ी वो कर दे, अगर वो वापस आता है और अगर वो माफ़ी मांगता है तो हमें उसे माफ़ कर देना चाहिए। सच बात है। लेकिन अगर ये गलती अनुपमा से हो जाती तो अनुज माफ़ कर देता? आदमी है वो, कभी नहीं करता। अनुपमा से सिर्फ इतनी गलती हुई कि वो अपने दोनों परिवारों में बैलेंस नहीं बना पाई, वो छोटी को टाइम नहीं दे पाई, तो अनुज ने उसको कितनी बड़ी सज़ा दे दी। अनुज छोटी के पास चला गया अनुपमा को छोड़कर। अनुज ने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे बिना अनुपमा का क्या होगा, वो कैसे रहेगी, वो कैसे जिएगी। एक बार सोचा उसने? एक बार भी ख्याल आया उसको मन में? वो तड़पती रह गई, रोती रह गई, बिलखती रह गई, लेकिन उसको कोई ख्याल नहीं आया अनुपमा का। हम कह सकते हैं कि वो ट्रोमा में था, उसको अपना ही होश नहीं था, सारी बातें सच है। लेकिन इंसान कितना ही ट्रोमा में हो, कितना ही वो ऐसे कैसे किसी आपसे जो इतना प्यार करता है उसको ऐसे कैसे तड़पता हुआ, रोता हुआ, बिलखता हुआ छोड़ के जा सकता है? एक बार भी नहीं सोचा। तो आज उसके साथ ये सब होना कोई गलत नहीं है। मैं नहीं मानती गलत, क्योंकि मैं हमेशा से मानती हूँ, मैं कर्मा में बिलीव करती हूँ और मैं मानती आई हूँ, और मैं अपने हर ऑडियो में कहती हूँ और आज भी मैं कह रही हूँ कि हम जो करेंगे, जैसा करेंगे वैसा ही हमको मिलेगा। हम जो बोएंगे वही काटेंगे। तो जो अनुज ने बोया है वो अब अनुज के काटने का टाइम आ गया। अनुज ने माया नाम की आफ़त अपने घर में बुला ली, अपनी ज़िंदगी में बुला ली, तो अनुज को उसके रिज़ल्ट्स तो भोगने ही पड़ेंगे। इसका कोई और अल्टरनेट नहीं है। बाकी मैं इतना ही कहना चाहूँगी, मेकर्स क्या दिखाते हैं, कब दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये है कि सबके कर्मा का रिज़ल्ट सबको भोगना है, सबका नंबर आएगा बारी बारी से। चाहे वो बरखा हो, चाहे वो डिम्पी हो, चाहे वो माया हो, सबका नंबर लगेगा, सबका नंबर आएगा। सबको अपने यहीं काटने हैं सब कुछ, सबको दिखाएंगे, देर से ही सही पर दिखाएंगे ज़रूर। ये आई एम कॉन्फिडेंट श्योर। और ये भी हो सकता है कि 6 दिन कोई कम नहीं होते। अगले पल में क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। अभी तो 6 दिन पड़े हैं अनुपमा के जाने में, तब तक क्या क्या होने वाला है हम नहीं कह सकते। नकुल भी चुपचाप नहीं बैठेगा और माया भी चुपचाप नहीं बैठेगी। इधर माया और उधर नकुल। माया अनुज की दुश्मन है, अनुपमा की दुश्मन है, तो नकुल भी अब अनुपमा का दुश्मन हो चुका है। तो नकुल भी पूरी तैयारी कोशिश करेगा कि वो अब पूरी तो कोशिश करेगा कि अनुपमा यहाँ से जा ही ना पाए। तो देखते हैं क्या दिखाते हैं मेकर्स, कैसे दिखाते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बस मुझे आज के लिए इतना ही कहना था। और अंजू जी, थैंक यू सो मच ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, और थैंक यू सो मच मेरी नाराज़गी को आपने समझा और उसके लिए कल आपने ऐसा किया। थैंक यू सो मच। और मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मेरी नाराज़गी में मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन सच बात है, आपने बिल्कुल सही पकड़ करी कि मुझे बहुत दुख हुआ था, क्योंकि मैं अब आपके इस प्लेटफॉर्म से और आपके से इतना जुड़ चुकी हूँ कि अगर एक दिन भी मेरा ऑडियो नहीं पहुँचता है, कोई भी रीज़न हो जाता है, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। तो मैंने जो कुछ भी कहा वो दुख में और तकलीफ़ में कहा, मेरा कोई इंटेंशन कैसा कुछ ऐसा था नहीं। फिर भी कुछ गलत कह गई हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और आपके लिए इतना ही कहूँगी, कल भी आपने उस चीज़ के बारे में कुछ कहा नहीं, लेकिन आज मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर कुछ कहें। आप हमेशा हंसते खिलखिलाते हमें अच्छे लगते हैं, आपके वीडियो सुना हमें बहुत अच्छा लगता है। आप ऐसे ही हमको अपने वीडियो लाते रहिए, सुनाते रहिए, हमेशा हंसते खिलखिलाते रहिए। आप हमेशा स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और प्लीज़ हमको ऐसे ही कोऑपरेट करते रहिए और हमारे लाइफ में ऐसे ही बने रहिए। यही हमारी आपसे उम्मीद है और यही हम आशा करते हैं। और अगर मुझसे कुछ गलत हो गया हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच बरखा आपके ऑडियो के लिए। बस मैं इतना ही कहूंगी कि अनुपमा का किरदार आम किरदार नहीं है। अनुपमा का किरदार बहुत सारी औरतों के किरदार को मिक्स करके एक किरदार निकाला गया है, जिसके जरिए बहुत सारे मैसेजेस देने की कोशिश की गई है। और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। आदमी औरत जिसकी हम बात करते हैं वो हमने ही बनाया है, नहीं तो ये कोई डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं। क्यों कोई औरत आदमी के फैसलों पे डिपेंडेंट रहे, वो अपना फैसला खुद ले। मैं तो यही कहती हूँ, क्यों हमें कहना पड़े कि हमारे हस्बैंड ने हमें इजाजत नहीं दी या हमें अपने हस्बैंड की बात को ऐसे सुनना चाहिए वैसे सुनना चाहिए। ये बराबरी का मामला है और इसी को हम औरतें बराबरी पे नहीं लेके जाती हैं, वो हमारे में कमी है। तो मैं यही कहूंगी, आदमी औरत के चक्कर में मत पड़िए कि कोई भी आदमी या ऐसे कुछ भी नहीं है। बस हमें अपने दिल से ये बात निकालनी है और यही रखना है कि जो अनुपमा का किरदार है वो बहुत सारी औरतों का किरदार है और इस किरदार के जरिए ही हम बहुत कुछ देख पा रहे हैं, जो भी उतार चढ़ाव इस सीरियल में आ रहे हैं। तो यही कहूंगी मैं, बाकी आगे भी आप भेजते रहिए अपना ऑडियो। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी मैम, मैं पूरी बात ठीक से नहीं भेज पाई, वापस वीडियो कर रही हूँ। उसकी आगे की बात और कह रही हूँ। जो कहा था कि अभी मैंने कहा कि गलती की उसको एहसास होगा, तो ये चीज़ उसे बाद में एहसास होगा और फिर उसको तकलीफ़ होगी कि मैं उस समय इतनी बड़ी गलती करी। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, कुमुद त्रिपाठी दीदी, शबनम दीदी, बरखा दीदी, शबनम दीदी, आप लोग सब बताइएगा एक बात कि एक गुरु माँ जो हम लोग की टीचर होती हैं, किसी को पर्सनल लाइफ में नहीं लाया जाता। प्रोफेशनल लाइफ है, मैं भी सिंगिंग करती हूँ, मैं भी डांसिंग करती हूँ, मेरा खुद का भी एक काम है, तो मैं क्या अपने पर्सनल लाइफ में किसी प्रोफेशनल को घुसा लूँ? ये तो मैं नहीं करती। प्रोफेशनल अलग है, पर्सनल अलग है। दिस इज़ नॉट राइट। और एक चीज़ कहना चाहूँगी मैम, पर्सनल यहाँ तक कि वनराज को माफ़ कर देना, परितोष को माफ़ कर देना, यहाँ तक कि सबको वो माफ़ करती आती है, तो अनुज को क्यों नहीं माफ़ करती है? वो अनुज को माफ़ करने का राइट है, बस वो सिर्फ माया छोटी के लिए वो उस तरह से गया था। हाँ, वो माया का तबीयत ठीक नहीं है, उस वजह से देख रहा है। अगर उसे पता चले कि माया नाटक कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो शायद माया को धक्का मार के घर से निकाल सकता है। वो अपने गिल्ट के कारण कर रहा है। लेकिन हाँ, अनुज को ये बात का गिल्ट है, तो उसे एहसास भी होना चाहिए कि नहीं, इससे धक्का मार के निकालना है और अनुपमा को इज्जत के साथ घर में वापस लाना है। वो कर सकता था, लेकिन नहीं किया। मुझे अनुज से भी डिसअपॉइंटेड है कि अभी भी वो बोल रहा है, अभी भी वो बोल रहा है, इसलिए हमें गलती नहीं करनी चाहिए। आई एम वेरी रिक्वेस्ट कि अगर इसी तरह का ट्रैक दिखाया जाएगा तो मैं तो अनुपमा देखना बंद कर दूँगी, क्योंकि मुझे तकलीफ़ हो रही है देखकर। क्योंकि कभी अनुज की आंखों में पानी, वो इतना गिल्ट में हो गया है, वो इतना अंदर से टूट गया है कि अनु छोड़ के चली जाएगी। उसकी खुशियाँ हैं कि उसके सपने पूरे हो रहे हैं, लेकिन वो बाद में और तकलीफ़ देख रहा है कि मुझे कैसा एहसास हो रहा है, वो खुद नहीं सोच सकता। जैसा अनुपमा ने, वो बोलते हैं ना कि करने का फल वापस मिलता ही है, वो मिल रहा है, लेकिन अब बहुत हुआ। मेकर्स प्लीज़ रिक्वेस्ट आस कि बरखा, माया, टिम्पी, यहाँ तक कि वनराज भी, सबका पोल खुले। बहुत अच्छा लगा माइमा, आपका वीडियो देख के आप बहुत स्वस्थ लग रही हैं और गुड है। आप जल्दी से ठीक ठाक हो जाइए। अभी भी थोड़ी वीकनेस आपके जो आवाज में लग रही है, तो रेस्ट कीजिए, मैं यही कहूंगी। और बाकी अनुपमा सीरियल में जो चल रहा है उसको अपने ऊपर इफेक्ट मत होने दीजिए। अनुपमा अपना केस खुद बहुत अच्छे से संभाल सकती है, डोंट वरी अबाउट दैट। बाकी मालती का जो भी हम कह रहे हैं वो हम कह रहे हैं क्योंकि हम पिक्चर बाहर से देख रहे हैं। अनुपमा नहीं देख रही है बाहर से पिक्चर, जो किरदार है हम बाहर से देख रहे हैं, जिसको बा के घर का भी पता है, जिसको मालती देवी के घर का भी पता है, जिसको नकुल का भी पता है। अनुपमा के सामने ये सब नहीं हो रहा है, तो इसलिए अनुपमा का दोष नहीं है। तो मैं यही कहूंगी, बाकी आप स्वस्थ रहिए, यही कामना करती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार अंजू जी, मैं लता। आज का एपिसोड देखा, अच्छा नहीं लगा, तकलीफ़ हो रही है। अनुपमा अभी तक जैसी भी थी, आज के एपिसोड को देखकर लगा वो बिल्कुल विपरीत हो गई है, अपने कैरेक्टर के विपरीत हो गई है। उसने तो माया के
आगे अनुज नाम की थाली ही परोस दी। सच बताऊं तो मैं ये सीरियल सिर्फ अनुज के वजह से देखती हूँ। अनुपमा को सुहाने सपने दिखाकर सारी दुनिया, सारे रिश्तों से किनारा करने को बोल रही हैं मालती देवी। अगर यही करना था तो संन्यास ले लेती। उसके बच्चे बड़े हो गए हैं, मानती हूँ, पर अगर बच्चे बड़े हो जाए तो माँ सबको छोड़कर अपने सपनों के लिए उड़ान भरेगी। चलिए ये भी ठीक है। क्या हमेशा के लिए छोड़ देगी सबको? मालती देवी ने मोहिनी मंत्र दे दिया है जो वो सबको भूल जाएगी। नहीं बर्दाश्त हो रहा है। माया बेकार ही परेशान हो रही है। अनुपमा ने तो खुद ही सौंप दिया अनुज को। अब किसकी गलती है? मैंने आज इस तरह की गुरु न कभी देखी, न शिष्य कभी देखा। अपने घर परिवार को संभालते हुए अगर वो कुछ करती तो कोई बात थी। इसमें कौन सी वाहवाही है? अनुज को इग्नोर कर दिया। जिस अनुज से इतना प्यार करती थी उसे जवाब दे दिया। तो जब अभी कुछ टाइम पहले मिले थे तो इतना बड़ा डायलॉग क्यों बोला था? मर जाएंगे पर डाइवोर्स नहीं देंगे। क्या है ये? अनुपमा का कोई वजूद है भी या नहीं? मैं बहुत अपसेट हूँ मैम। अनुपमा का एक ही डायलॉग था बा के लिए कि आपके पास पैसे तो बहुत हो जाएंगे पर आप रिश्तों से बहुत गरीब हो जाएंगी। तो आज अनुपमा अपने सपनों के वजह से अपने रिश्तों की जो आहुति दे रही है उससे गरीब कोई नहीं होगा और वो अकेली अपने गुरुकुल में रहेगी और अपने रिश्तों के लिए तड़पेगी। मालती देवी ने यही रास्ता बनाया है उसके लिए। मुझे पता नहीं आगे क्या होगा, पर वो अनुज के वजह से अनुपमा को बलि का बकरा बना रही है। अगर यही गुरुकुल की परंपरा है तो मैं तो चाहूँगी कि कोई गुरुकुल जाए ही ना। अनुज की तड़प देखकर दया आ रही है तो अनुपमा के ऊपर गुस्सा। अनुज के साथ वो अपने सपने पूरे नहीं कर सकती क्या? क्योंकि मालती देवी ने तो चक्रव्यूह में फंसा दिया है उसे। वो कभी अनुज की माँ हो ही नहीं सकती। कोई और हो सकती है, कोई और रिश्ता हो सकता है उसका, पर माँ तो हरगिज नहीं। उधर डिम्पी अपनी बदतमीज़ी पर बढ़ती ही जा रही है। कल किसी ने कहा था कि ये पंजाबी गुजराती से कितना गलत मैसेज दे रहे हैं समाज के लिए। कल ही मैंने कुछ लोगों की बातें सुनी कि कौन करेगा पंजाबी से शादी, बहुत तेज और चंट होती हैं लड़कियां। यही मैसेज दे रहे हैं शाही जी समाज को। उनकी परंपराओं को हमारी संस्कृति सभ्यता का मजाक बना दिया है। क्या कोई भी इंसान किसी का साथ देने के लिए अपने परिवार और पत्नी को छोड़ सकता है? क्या हमारे समाज में ये संभव है? अनुज ने जो किया ये सही नहीं किया था। जो भी राइटर है ना, वो ज़रूर इंडिया का तो नहीं है। वो भी उल्टा सीधा दिखा रहे हैं, तभी उल्टा सीधा दिखा रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि हमारी बातें मेकर्स तक पहुंचती नहीं हैं। इतने लोगों का ग्रुप है, कोई ना कोई तो देखता ही होगा हंग्री स्पिरिट, पर वो सबकी भावनाओं से खेल रहे हैं। बस मैम, मैं तो बहुत अपसेट हूँ। आज खुद पर काबू रखने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी आवाज़ ठीक से आप तक नहीं पहुँच पाती तो मेरा मोबाइल ही लगता है कुछ गड़बड़ है। मैं कोशिश करूँगी कि आज आवाज़ ठीक से पहुँचे आप तक। किसी ने मेरी बात पर कमेंट किया है कि बाजारू औरत के साथ रहे तो कैसा लगेगा। तो माया को घर कौन लेकर आया? किसने 1 महीने रखा? क्यों माया को अनुज के पास छोड़कर शाह हाउस जाती थी? तो शुरुआत तो अनुपमा ने ही की। सॉरी, मैंने कुछ गलत कहा तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। मैं गलत भी हो सकती हूँ। वर्षा जी ने मेरे गाने की तारीफ़ की तो उन्हें मेरी तरफ से शुक्रिया।
थैंक यू सो मच लता जी, आपने अपना ऑडियो भेजा और ऑडियो काफी परफेक्ट था, ये जरूर कहूंगी। मगर एक बात मुझे कहनी है, मैंने आपका ऑडियो पूरा नहीं सुनाया है। आप काफी अपसेट थे और काफी कुछ आपने कहा है जो मैं अपने इस वीडियो में नहीं सुना सकती हूँ। कारण ये है लता जी, क्योंकि मैं ये सोच के चलती हूँ कि जो मेकर्स हैं, जिनके लिए हम इतना सब कुछ बोल जाते हैं, मेकर सिर्फ एक लता, एक अंजू या एक कुमुद या फिर एक वर्षा या फिर कोई भी, जो भी हम व्यूअर्स हैं, उन एक के लिए सीरियल नहीं बनाते हैं। सीरियल करोड़ों जनता के लिए बनता है और करोड़ों में हम सिर्फ 8-10 लोग हैं जो इस वीडियो में शिरकत करते हैं। अगर आप कमेंट सेक्शन जाके देखेंगे, वहां पे मेकर्स की तारीफ भी बहुत होती है। तो इसीलिए ये मिली जुली राय है। आपकी राय है बहुत अच्छा है, आप सीरियल नहीं देखती हैं, वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर नहीं पसंद है तो क्यों देखना। मैंने पहले भी कहा है कि रिमोट अपने हाथ में है, बदल दीजिए। मगर किसी को इतना ज्यादा सिर्फ इसलिए कंडेम करें या इसलिए हम लोग उसको गाली दें क्योंकि हमारे हिसाब से सीरियल नहीं चल रहा है, तो मैं यही कहूंगी, हाँ रिव्यू कीजिए, मगर ये मत कहिए कि बंद हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये अच्छा नहीं लगता है। पहले भी मैं इसके ऊपर बहुत कुछ बोल चुकी हूँ। अब आगे के लिए भी यही कहूंगी कि आप किसी को भी अगर सीरियल के बाहर के किरदारों को आप कंडेम करते हैं तो वो मैं अपने वीडियो में शामिल नहीं करूंगी, क्योंकि वो मेरे एथिक्स के खिलाफ है। आप किरदारों को, उनको लेके बात कीजिए, अनुपमा को लेके बात कीजिए, अनुज को लेके बात कीजिए, बाकी सबके लिए बात कीजिए, मगर मेकर्स, राइटर, इनके बारे में बात मत कीजिए, क्योंकि ये वही करते हैं जो इनको सीरियल की बीट में दिखाई देता है, सुनाई देता है। जो ये सर्वे करके अपना पता करते हैं, वो 8-10 लोगों से नहीं होता है, वो बहुत करोड़ों जनता का सर्वे होता है। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इसलिए बोल रही हूँ और मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। तो आगे के लिए प्लीज ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। हाय अंजू मैम, कैसी हैं आप? और जितनी भी मेरी बहनें हैं यहाँ पर, सारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और अंजू मैम, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अनुपमा चली गई वहाँ पर अनुज को भी दिखाया जा रहा है। मैंने मोबाइल में ही देखा है, सीरियल तो देख नहीं रही हूँ मैं। तो मैंने देखा है वहाँ पर कि अनुज गया हुआ है, सब भीड़ में खड़ा हुआ है और वहाँ पर आई लव यू भी बोल रहा है। तो अनुपमा को महसूस भी हुआ कि ऐसा लगा उसको कि जैसे अनुज आया हुआ है। अनुज तो आया हुआ है। अब अनुपमा डांस कर रही थी, तो उसमें तो जो है अनुपमा जब डांस कर लिया, सब कुछ हो गया, यही दिखा रहे हैं। उसके बाद फिर जब अनुपमा जब बाहर आती है तो अनुज बाहर उसका इंतज़ार करता है। तो अनुज यही बोलता है अनुपमा से कि मैंने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी है माया की जिम्मेदारी लेकर के। तो अनुपमा ने अनुज से हाथ अपना छुड़ाकर बोला उसने कि अब इसका क्या फ़ायदा। और 6 दिन बचे हैं अनुपमा को जाने के लिए। तो अनुज बोल रहा है कि अनुपमा जो यही बोल रही है कि अब मेरी उड़ान भरने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है और कोई भी मेरे बीच में नहीं आ सकता है। वो अपनी उड़ान भरना चाहती है। अनुज ने कहा कि 6 दिन बचे हैं तुम्हें जाने के लिए, तो तुम 6 दिन में मुझसे एक बार मिलकर के ज़रूर जाना। तो अनुपमा ने जो बोला कि कुछ जवाब नहीं दिया। तो मैं अंजू मैम, ऐसा नहीं लग रहा है कि अनुपमा कुछ ज़्यादा ही नहीं ओवर एक्टिंग करने लगी है? क्यों इतना मतलब इग्नोर क्यों कर रही है अनुज को? सच बता रही हूँ, आज मुझे अनुपमा पे बहुत गुस्सा आ रही है। अंजू मैम क्यों ऐसा कर रही है? अब अनुज आ रहा है पास में, तो क्या अनुपमा को नहीं मालूम है कि उसकी उड़ान का बाधा क्यों बनेगा? अनुज शुरू से ही यही चाहता था कि अनुपमा आगे बढ़े। हमेशा उसने सपोर्ट दिया, साथ दिया, हमेशा बढ़ने की उसकी पूरी इच्छाएं उसको समझ लो कि जो अनुपमा चाहती थी अनुपमा के साथ में अनुज ने वही किया। हाँ, गलती उससे हुई है, क्या अनुपमा से नहीं हुई है? या अब ये जो कर रही है अनुपमा तो गलती नहीं कर रही है? मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती अनुपमा कर रही है। सच बता रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि अब नज़र आ रहा है आंखों के सामने कि अनुज का जो घुंघरू अनुपमा के लिए जो मायने रखता था, अब वो मायने नहीं रखता है। अब जो गुरु माँ है उसके घुंघरू दिए हुए
उसको मायने रख रहे हैं। और वो मालती देवी कितनी बड़ी गलती कर रही है, नकुल को एकदम अनदेखा कर रही है। ऐसा लगता है कि जैसे नकुल को वो कभी जानती ही नहीं है। नकुल अंदर ही अंदर खुंदक में है, वो उसके ऊपर क्या बीत रही है ये तो नकुल ही जान सकता है। नाइंसाफ़ी अनु देवी अरे गुरु माँ क्यों कर रही है? ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसाफ करो, नाइंसाफ़ी मत करो। जिसका जो हक है उसको दो। मगर उसको तो ऐसा बहला फुसला कर ऐसा टाल दिया कि जैसे कभी गुरु माँ ने उसको पाला ही नहीं, बड़ा ही नहीं किया है। बच्चा समझकर उसको ऐसे बच्चा बोल दिया, ऐसा थोड़ी होता है। अनुपमा उसी उसी की बातों में आती ही चली जा रही है। अनुपमा का किरदार तो ऐसा नहीं था जिस तरह से अब दिखा रही है। कभी अनुपमा ने अपने बारे में कभी भी नहीं सोचा है, पहली बार ये सोच रही है। ठीक है, सोचो, मना नहीं किया जा रहा है। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है कि तुम अपने बारे में मत सोचो। हम लोग खुद चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो और अपने सपने पूरे करो, पर किसी का दिल दुखाकर आगे बढ़ना ये कहाँ का इंसाफ है? और वो भी तुम किसका दिल दुखा रही हो? अपने हस्बैंड का? नहीं अंजू मैम, ये बहुत गलत दिखा रहे हैं सीन। ये अच्छा नहीं लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या, मुझे तो लग रहा है कि ये दोनों दूर होकर के ही रहेंगे। राजन सर यही करना चाहते हैं और माया की जीत ही दिखा रहे हैं। और ये भी देखा है कि अनुपमा के डांस में उसमें माया पहुंच गई है और हंगामा कर दिया है, तो मालती देवी भड़क गई है। क्या हो क्या रहा है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंजू मैम, अब बस आप ही बताइए। मैं ना, इसीलिए मेरा दिल नहीं करता है देखने के लिए। ये सब देखती हूँ ना तो दिल एकदम घबरा सा जाता है कि क्यों मान को अलग किया जा रहा है। अनुपमा का ऐसा कभी भी नहीं था। अनुपमा इतनी सेल्फिश हो ही नहीं सकती। मेरा दिल गवाही नहीं देता है कि अनुपमा ने कभी भी अपने लिए, कभी भी एक सांस भी लेती है ना तो वो भी पूछ कर लेती है। अनुपमा कभी ऐसा कर ही नहीं सकती है। मगर पता नहीं क्या करे, इसका सीन दिखा रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अंजू मैम, आप ही समझाइए, आप ही बताइए कि आखिर ये सीन किस दिशा में लेकर जा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं राजन सर। अनुपमा कभी ऐसी नहीं थी, ना ही तो वो कभी अनुज को ना करना तो सीखा ही नहीं। अनुपमा ने अनुज कहते कहते थक गया, पर चाहे वो हाउस हो या किसी के भी मामले में हो, अनुपमा ने कभी ना नहीं किया। अनुज से कैसे ना कर दिया उसने? मुझे तो सुन करके देख करके हैरानी हो रही है कि ऐसे अनुपमा ने कैसे मना कर दिया और आगे बढ़ने के लिए सोच रही है। बहुत बड़ी दलदल में फंसने वाली है अनुपमा, ये सोच भी नहीं सकती है। और ये जब लौट कर के आएगी इसके हाथ से सब कुछ चला जाएगा। अनुपमा गलती कर रही है, बहुत बड़ी गलती कर रही है। यही बात मैं पहले भी बोलती थी, यही बात मैं अभी भी बोल रही हूँ कि अनुपमा ऐसी क्यों होती जा रही है, क्यों कर रही है, आखिर बात क्या है? नहीं करना चाहिए। अनुपमा गलती कर रही है, पहले भी गलती करी थी, काव्या वनराज के साथ में हुई थी तो गलती हुई थी, अब ये अनुज के साथ में भी गलती वही दोहरा रही है। मुझे तो लगता है माया आकर के ही रहेगी। ये सब लोग जीतेंगे ही जीतेंगे, अनुज हारेगा ही हारेगा। अनुज जब इसके पीछे भाग रहा है तो किस तरह से इग्नोर करा जा रहा है। मेरा तो दिल भर आया, आंखें भरी आई, मुझे अच्छा नहीं लगा। अंजू मैम, आप ही बताइए कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या हो सकता है आगे? अब आप ही बताइए। आई एम सो सॉरी मैम, मैं शबनम बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच शबनम आपके ऑडियो के लिए। बहुत ही बढ़िया वाला रिव्यू आपने दिया है कि अनुपमा गलती कर रही है। ये सब आप लोग जो देखते हैं अपने अपने हिसाब से इस चीज को सोचते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यही रिव्यू होता है। अगर हम किसी का सुन के उसी को हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो हमारा रिव्यू तो नहीं हुआ। हम जो सोचते हैं, चाहे सही है चाहे गलत है, जो भी है वो रिव्यू होता है सीरियल को लेके। तो खैर, आपने कहा है, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच शबनम आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, वर्षा। आज का शो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। माना आज अनुपमा का बहुत बड़ा दिन था, सच में खुशी का दिन था। उसको जो दिखा रहे वो उत्तराधिकारी का इतना बड़ा पद मिल रहा है, इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अनुज खुश है, अनुज आया सब कुछ छोड़ के वहाँ पे सबको बताया, बिना बताए जो भी जैसा आया, पीछे खड़ा है, खुशी हो रहा है, दुख भी हो रही पर खुशी भी हो रही है उसे कि मेरी अनुपमा कि अपना सपना पूरा करी, पर मेरी अनुपमा दूर है। तो वो शायरी भी कर रहा है, तो बहुत बड़ा खुशी का दिन था। अनुपमा को आई लव यू बोला था, अनुपमा ढूंढ रही है, प्यार बहुत है, बहुत दिखा रहे प्यार, तो बहुत दिखा रहे, क्या करना है ऐसे प्यार का।
ऐसा प्यार दिखा के क्या करना है। तो आज वो थोड़ा सा, और मालती देवी के लिए डाउट तो पहले दिन से नहीं, पर पहले लगता था कि वो अनुज की माँ है तो अनुपमा वो दोनों को मिला देगी और ऐसा कुछ होगा, पर नहीं, अनुज की माँ तो लगती नहीं है किसी भी एंगल से। और माया के साथ क्या कॉन्टेक्ट है ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि माँ भी तो कुछ भी नहीं दिखा रहे माया की तरफ से ऐसा, या मालती की तरफ से। तो नकुल के लिए बुरा लगा, नकुल के लिए बुरा लगा कि इतने सालों से बचपन से जब उनके साथ रहा, उनके साथ खेल, मैंने सीखा उनसे, उनका बेटे की तरह रहा, उन्होंने भी ख्याल किया और रखा उनका छोटी बड़ी बात का, और मदद की होगी ना इतने बड़े बिजनेस, इतने बड़े काम में उसके नकुल की ने की होगी ना, तो बहुत कुछ काम जानता ही होगा वो भी। और जो कुछ नहीं आया तो मालती देवी थी सिखाने के लिए, पर मालती देवी ने अनुपमा को देखते ही इग्नोर कर दिया। और आपने सही कहा कि ये पहले से जानती थी अनुपमा को, ये गलत है। वो पहले दिन जब एंट्री होती है तो अनुपमा कपाड़िया, अनुज कपाड़िया की पत्नी, ऐसा ही रखती थी। और पूरी तरह से पूरी दिन पहले ही बोलती है कि अपना परिवार, अपने पति, अपना सबको छोड़ के मेरे साथ 3 साल के लिए आना पड़ेगा, सबको भूल कर, तभी कॉन्ट्रैक्ट पे, नहीं तो गेट आउट। तभी ये समझ में आ रहा था कि अरे ये क्या स्ट्रिक है बहुत वगैरह ऐसा। तो ये अनुपमा तब नहीं समझी थी, तब हम भी ठीक लगा कि चलो 3 साल के लिए अनुपमा जाएगी। अगर अनुज तब तक वापस तो आया नहीं था, पर अनुज आने के बाद हमने यही सोचा था कि 3 साल है, निकल जाएंगे, अनुज आते जाते रहेगा, ऐसा दिखाना चाहिए, जो दोनों एक हो जाना, जो भी हम लोग ऐसा सोचते थे। पर ये जब उत्तराधिकारी का बात आई तब से तो हिला के रख दिया सबको। और ये बात हजम सच में नहीं होती है कि एक 1.5 महीने में ऐसा क्या अनुपमा को मैंने इतना बड़ा विश्वास हो गया। ठीक है, अनुपमा डिजर्व करती है, ये बात मानती हूँ मैं कि अनुपमा सब संभालने में माहिर है और कर सकती, ईमानदार है, त्याग की भावना है। तो पर वो ये सोच के, पर कौन सी गुरु ऐसा बोलती है कि अपना सब कुछ छोड़ दो और किसी के साथ जाने में बात भी नहीं करो, यानी बात भी नहीं करने दे रही कि ऐसा नहीं कि तुम्हारा अगर पति तुम्हारे पास लौट के आता है तो आने दो। या अनुपमा ने ये शर्त क्यों मान ली कि मैं उत्तराधिकारी तो बनूंगी अम्मा, पर मैं अपना परिवार नहीं छोड़ूंगी, मैं माँ नहीं बनना छोड़ूंगी, और मैं अपनी पत्नी धर्म भी निभाऊंगी। आप मुझे समय दो थोड़ा, अगर मैं नहीं, इतना जल्दी मुझे इतना बड़ी जिम्मेदारी देने के पहले आप मुझे एक बार मौका दो, अगर मैं नहीं कर पाई तो फिर बात अलग है। ये अनुपमा तो हर जगह खुल के बोलती है अपने, तो यहाँ पे नहीं बोल पा रही है, क्यों नहीं बोली, तो वो भी अच्छा नहीं लगा। और मुझे बताइए एक बात, एक सवाल मेरे मन में चल रहा था, तो मैं बहुत बार बोलना चाहती थी कि मैं बोलूं। अनुपमा जो उत्तराधिकारी जो अमेरिका का बनाया जा रहा है, अमेरिका चली जाएगी, तो क्यों इंडिया में नहीं बन सकती? इंडिया का गुरुकुल में का यहाँ रह के उत्तराधिकारी नहीं बन सकती उनकी गुरु माँ की? यहाँ पे कितने लोग ऐसे हैं जो आता भैरवी की बात सुनो कि भैरवी जैसे लोग जो बोले पैसे नहीं दे पाएंगे डांस सीखने के, तो अनुपमा उसको फ्री में सिखाने के लिए तैयार होगी, और सब्जी दे दिया करो, जो भी उनका बातें होती है। तो वो स्वाभिमानी लड़की है, ऐसा नहीं, पर वो जो भी उनके बीच में रहता है कि ठीक है। तो वो फिर इस टाइप से कितनी लड़कियां ऐसी है जो इतना अमेरिका में जाके कौन लोग सीखना चाहेगा, यानी कौन सीख सकता है, जो बहुत ज़्यादा ये कर सकते हैं, अफोर्ड करते हैं, वो जो इंडिया में ही ज़रूरत है इन सब की। क्योंकि आज भी इतने घर में ऐसी लड़कियां हैं, औरतें जो डांस करना तो चाहती है पर उनको परमिशन नहीं मिलती। तुम उन लोगों के मन में जन जागृति पैदा करो, लोगों को सिखाओ, तुम अपना अनुभव, खुद का अनुभव बताया, तुम्हारे पास खुद का एक्सप्रेशन है कि तुम एक्सपीरियंस है कि तुम बताओ लोगों को कि समझाओ, यहाँ पे गुरुकुल रखो, यहाँ पे तुम उत्तराधिकारी बनो, अमेरिका का उत्तराधिकारी नकुल को दो, वो बंदा भी बेचारा खुश हो जाएगा। आज उसके साथ तो सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। और अनुपमा, जब आप पता चलेगा ना कि नकुल के साथ क्या हुआ, तो तुम्हारे पैर के नीचे से भी, क्योंकि अनुपमा का जो कैरेक्टर ही ऐसा नहीं है कि वो किसी का हक छीने, जाने अनजाने में भी अगर ऐसा होता है, फिर उसकी गलती ना हो, है नहीं है, फिर भी उसको बुरा लगेगा, क्योंकि बचपन से वो लड़का उनके साथ है, तो वो भी। और यहाँ पे तब मानते ना कि अनुपमा ऊंचाई छू रही है, तो ऐसे ऊंचाई चुनो, दूसरी मालती देवी तुम खुद बनो, उनके उत्तराधिकारी बनने से अच्छा एक दूसरे खुद ऐसी मिसाल कायम करो। बहुत बड़े पैसे वालों को तो कोई भी सिखा देगा,
वो कहीं भी सीख लेंगे। इतना बड़ा दुनिया में या मालती देवी का अकेले का थोड़ी ना डांस एकेडमी है, गुरुकुल है, बहुत से होंगे ना इसके अलावा भी होंगे। किसके साथ शो करते होंगे, कुछ तो कॉम्पिटिटर लोग रहे होंगे ना मालती देवी के, तो ऐसे बाकी के बहुत से शो है। आप इंडिया में ऐसे लोगों को सिखाओ जिनको ज़रूरत है। आपका खुद का पास्ट ऐसे ही था, आप सीखना चाहती थी अनुपमा बचपन में से, पर आपको सीखने नहीं दिया गया। आपके पता इसके बाद आपकी फैमिली कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी, आप नहीं सीख पाए, आपके वहाँ ने आपको नहीं सिखाया। उस समय लड़कियों को इस टाइप से नहीं सिखाया जाता था। कम उम्र में शादी हो गई तो तुम ऐसी मिसाल बनो, न कि ऐसे रेडीमेड उत्तराधिकारी बन के जो पहले से सब कुछ रेडी है। तुमको क्या करना है, मालती देवी के नाम से एकेडमी चल रही है, तुम्हारे को बस लोगों को ट्रेनिंग देना और वो गुरुकुल को संभालना है। तो क्या इसमें क्या बड़ी बात होगी अनुपमा के लिए? तो ये नहीं समझ में आया अनुपमा को, ये क्यों नहीं मन में आ रहा है, ये क्यों नहीं मन में डाला जा रहा है उसको। उनकी माँ ने भी क्यों नहीं बताया जा रहा है। उस पहले जो 3 साल के लिए था वो अलग था कि वो सीखने जा रही थी, यहाँ उत्तराधिकारी बात अलग है। ये बात मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, पर मैं आप कहूँगी तो ऐसा लग रहा था, पर ये खुद कैंसिल हो जाएगा, ऐसा लग रहा था कि अनुपमा नहीं जाएगी, समझ जाएगी। पर ये बात मेरा बहुत दिन से 3-4 दिन से समझ गई, पर कुछ ना कुछ कारण की वजह से मैं बोल नहीं पा रही थी, इसलिए आज तो अखर गया। बहुत ज़्यादा बुरा लगा इस शो को देख के कि इस टाइप का नहीं दिखाना चाहिए था। और एक मौका क्यों ना अनुज को मिले, सबको दिया अनुपमा ने। अब उसके साथ गलत हो रहा, माया को डरा हुआ क्यों दिखा रहे मेकर? आप तो पहले से तय कर लिया आपने, अनुज अनुपमा अलग होने वाले हैं। ये मत बताओ ना, बिना कोई मतलब नहीं इस बात का। वो उसने आप बोल भी दिया कि सिर्फ कुछ दिन की बात है, तो और सही मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। तो डेफिनेटली माया जीती जाएगी, क्योंकि वो जीतने के लिए तो आई है। बोला है ना, प्यार जीत लूँगी, मेरा प्यार जीतेगा, तो जीती जाएगी कैसे ना कैसे करके। अनुपमा तो खुद चाह रही है, जबकि इतना शादी में ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ तो भी होगा, अभी तो क्योंकि दिखा तो ऐसे रहते कि माँ वो आती है सामने से, उसको चैलेंज बोलती है कि मेरी किस्मत है, और उसने कहा किस्मत बदल जाएगी। तो ये बड़े बड़े डायलॉग का क्या मतलब आता था? कैसे किस्मत बदल जाएगी? किस्मत हाँ तुम्हारी बदल जाएगी ना उत्तराधिकारी बन के। आज का शो का कोई लॉजिक ही नहीं लगा। जो अब तक दिखाया है, जो सॉन्ग दिखाते थे ऐसा सॉन्ग वैसा, वो बता रहे थे कि अभी कुछ दिन की जुदाई है, फिर अब तो कहेगा वो ऐसे सॉन्ग दिखाने का मतलब क्या आता था? कुछ भी डालने का क्या दिखाना चाहते हैं मेकर? अभी कोई उम्मीद भी नहीं है कि अभी कुछ होगा। अभी तो लगता ही नहीं कि क्या उम्मीद पाले कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। पहले लगता था कि ऐसा हो जाएगा तो वो ऐसा होता था, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं होता। सीरियल है, सीरियल में कुछ भी दिखाते हैं, कोई किसी का कोई लाजक नहीं है। ये गलत है। अगर अनुपमा को बढ़ाना है तो इंडिया में बढ़ाओ। इंडिया के उन लड़कियों को, उन लोगों को जो डांस सीखना चाहती है, जो सच में आगे बढ़ना चाहती है, अपना नाम रोशन करना चाहती है, उन लोगों को उठाओ अनुपमा, उनको सिखाओ। उनके तुम खुद गुरु माँ बनो, मालती देवी, एक दूसरी मालती देवी बनो। ऐसा इसको बोलते हैं अपने बल, अपने आप पैर, अपने हाथ से उससे आगे बढ़ना, ना कि एक रेडीमेड सीढ़ी तैयार मिल गई आपको, आसान मिल गया, बैठ जाओ जाके और चलाओ, सिखाओ लोगों को। और वो इतने बड़े मालती जैसे गुरुकुल में तो मुझे नहीं लगता कि मिडिल क्लास के कोई जाता होगा। वहाँ तो सब अच्छे अच्छे घर के, मुझे जो ज़्यादा मुश्किल जाता होगा ना, अमेरिका में कौन जा सकता है? जैसे मिडिल क्लास के लोग नहीं जाते। थैंक यू अंजू जी, आज सच में बहुत गुस्सा आ रहा मुझे। आज कुछ भी शो दिखा रहे हैं। और हाँ, छोटा सा किंजल के बारे में बोलूँगी। बेचारे किंजल को किस बात की सज़ा मिल रही है? वो भी फीस रही है जिस घर में उसका पति उसका नहीं है, नहीं चाहती खुश रह के, फिर भी अब बाव फिर से अनुपमा की तरह ही किंजल को भी इस्तेमाल कर रही है। बार बार उसको ये कह रही है कि मन जाएगी तो नहीं ना जाएगी, जैसे अनुपमा को कहती थी तो छोड़ के तो नहीं जाएगी, तो छोड़ के तो नहीं जाएगी, इस टाइप से जो कर रही है। तो मुझे किंजल के लिए सच में बुरा लगता है। मैं ये क्या, डिम्पी को इतनी भी अक्ल नहीं है? अभी तक सिर्फ बा का समझ में आता था कि बा के साथ कर रही हो तुम, बा ने तुमको शुरू से टॉर्चर किया, मानते आज भी बात तुमको ताने मार रही है हर छोटी छोटी बात पे, तो तुम उसका जवाब दे रही हो। तो किंजल ने क्या किया, तो किंजल के साथ बहुत गलत कर रही है, ये भी बहुत गलत दिखा रहा है।
थैंक यू अंजू जी। और क्या बोलूँ, बाकी जितने सबको मेरा नमस्ते। और मैं अगर थोड़ा ज़्यादा गलत बोल गई हो तो मुझे सॉरी बोलती हूँ मैं सबसे। थैंक यू अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। आज दिल की भड़ास निकलती है तो आपकी वजह से निकलती है। मेरे से पिछले दिनों में थोड़ी गलतियाँ हुई, इसके लिए सॉरी। क्योंकि वो मैं नहीं थी नागपुर में, मैं बाहर थी, इसलिए मेरा वो बात करना बहुत चाहती थी, मुझे उस शो पे बोलने का बहुत मन करता था, करके मैंने कोशिश की, पर वो थोड़ा आवाज़ नहीं अच्छा आया तो आप लोगों को बहुत तकलीफ हुई, इसकी तो सॉरी अंजू जी। आपसे दिल से सॉरी बोलती हूँ। और अभी से आपसे आगे का हमेशा ध्यान रखूँगी। आज भी कुछ गलतियाँ होगी तो माफ़ करना, पर कल से बिल्कुल बिल्कुल ध्यान रखूँगी। थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए। मगर एक चीज की मुझे शिकायत है आपसे कि आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कल आपके ऑडियो के बाद एक रिक्वेस्ट किया था कि आप अपना ऑडियो फाइनल ही भेजें। बार बार ऑडियो भेज के मैसेज डिलीट करके कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। तो आगे के लिए भी यही मेरी रिक्वेस्ट है, जब तक आप नहीं मानेंगी तब तक मैं ये रिक्वेस्ट करती ही रहूंगी। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू मैम, मैं नागपुर से बोल रही हूँ। मैंने आपका हंग्री स्पिरिट प्रोग्राम देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी बातें, आप जिस तरह से समझाती हैं अनुपमा के बारे में, अनुज के बारे में, बहुत अच्छा लगता है। आज मैं बहुत दिनों से भेज रही थी आपको वीडियो, लेकिन मुझे पता नहीं था कैसे भेजें। लेकिन आज मेरी बेटी की वजह से मैं आपको वीडियो भेज पा रही हूँ। अनुपमा, जब अनुपमा सीरियल चालू हुआ था उस टाइम बहुत अच्छी कहानी थी। अनुज की एंट्री के बाद भी बहुत अच्छी कहानी थी। उनको दोनों को देख के ही मैंने ये सीरियल बहुत बार रिपीट में देखा हुआ है। लेकिन आज अनुपमा कौन से रास्ते जा रही वही नहीं पता चल रहा है। आज देख के अच्छा भी लगा सीरियल और बुरा भी लगा, लेकिन अनुज के लिए मानती हो अनुज से गलती हुई है, लेकिन इतनी भी बड़ी गलती तो नहीं कर दी उसने कि अनुपमा एकदम ही उससे मुँह मोड़ ले। अरे जाओ ना, तुम्हें तो वो खुद ही कह रहा है ना कि तुम अपना सपना पूरा करो, लेकिन तुम उससे मिलो तो सही। ये क्या बात हुई? वो कितना दर्द में है, पेन में है, वो अनुपमा देख रही है ना कि उसे वो भी नहीं दिखाई दे रहा है गुरु माँ के आगे, कि अब उसके सपने सबसे आगे रख दिए उसने, जो उसे अनुज का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है। आज रोना आया, लेकिन अनुज के लिए, क्योंकि उसने अनुपमा के लिए बहुत कुछ किया है। वनराज ने उसके साथ सिर्फ और सिर्फ गलत किया हुआ है, कभी उसकी बात को महत्व तक नहीं दिया है, खुद से फैसला तक नहीं लेने दिया है। और अनुज ने तो हर बार उसका साथ दिया है, हर प्रॉब्लम में उसके खड़े रहा। जब वो अनुपमा जानती भी नहीं थी कि अनुज उससे प्यार करता है, तब से वो उसका साथ देते आ रहा है। और जब उसे पता भी चला अनुपमा को, उसके बाद भी अनुपमा सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, वो भी उसने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, उसकी दोस्ती ही सही मेरे लिए। लेकिन आज अनुपमा क्या कर रही है? मानती हूँ गलती दोनों की है, लेकिन उस टाइम एक बात ये भी है कि हाँ, जब अनुपमा अनुज को इतना समझा रही थी, जब छोटी माया के साथ चली गई, तब अनुज ने बहुत ही इग्नोर किया अनुपमा को। वो समझाती रह गई, उससे बात करती रह गई, वो बात नहीं करता था उससे, उसके सामने देखता तक नहीं था। उससे अनुपमा के साथ रहने में घुटन होती थी। सब मानते हैं ना, हाँ उससे गलती हुई है, मुझसे उसे इतना नहीं बोलना चाहिए था, और उस तरह से छोड़ के तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। ख्याति जी, थैंक यू सो मच आपके इमोशंस के लिए जो आपने अपने ऑडियो के जरिए भेजे हैं। मगर मुझे सिर्फ एक बात का अफसोस है कि मैं आपका पूरा ऑडियो नहीं सुना पाऊंगी, क्योंकि आपका ऑडियो आधे घंटे का है। आधे घंटे के ऑडियो में से जो मुझे सही लगा, आपके जो इमोशंस को शो कर पा रहा है, जो वर्ड्स जो आप कह रही हैं, उनको मैं जरूर सुनाऊंगी। और आगे के लिए ध्यान रखिए कि आप कम से कम
अगर हो सके तो 5 से 8 मिनट के बीच में ही अपना ऑडियो भेजें। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। मैं भी एक डांस टीचर हूँ। मैंने भी वर्ल्ड ओवर मैंने डांस की है और मैं तो कभी भी नहीं भूलूँगी अमेरिका में जाके डांस करने से ही हमारा कला की मर्यादा है और व्यक्तित्व है। हमारी आर्टिस्ट को सब कुछ मिलते हैं, ऐसे तो कुछ ऐसे होती नहीं है। क्योंकि अमेरिका में जाना है तो क्या अमेरिका में ही आर्ट, हमारा इंडियन आर्ट इतनी फ्लरिश हुआ क्या? नहीं, ये उत्तराधिकारी, ये क्या है? मैं एक बात बोलूं कि ये माया देवी तो कुछ गड़बड़ कर रही है। मैं सोच रही हूँ मालती देवी तो अभी गुरुकुल में 1 ही महीने के अंदर और वॉट एवर द टाइम उन्होंने अभी अनुपमा को मालूम है उत्तराधिकारी बनाने के लिए इतनी संतुष्ट हो रही है। क्यों? उसकी बेटे बेटे बोल के पीछे है। क्यों ये एनिमीज़ उनको क्रिएट करने के लिए ये मालती देवी कर रही है क्या? मैं तो वही सोच रही हूँ। क्योंकि अनुपमा के सभी लाइफ में आप देखिए कि उसकी तो सब अच्छे काम में बहुत लोग उसकी कष्ट में उसको डिफ़िकल्टी देने के लिए पीछे लोग आए थे। और अनुज ने उसकी प्रॉपर्टी सब उसको दे के बरका के और उनके ब्रदर स्वीटी के हस्बैंड और सब लोगों को इतनी कष्ट दे दी कि वो अब लोग उसको एनिमी दिखती है। और उनकी बेटी आई थी, वो कहाँ से उसके अनुज की इंटरेस्ट में और उसकी प्रेम में अनुपमा ने छोटी अनु को अडॉप्ट भी करने के लिए कुछ भी नहीं बोली। वो तो संतुष्ट करके वो फैमिली को रन करने के लिए। थैंक यू सो मच मालिका। मगर आप अपना खून बिल्कुल मत उबलने दीजिए, क्योंकि खून का उबलना बड़ा ही नुकसानदायक होता है। अपना ही नुकसान है, किसी का नहीं है। तो मैं यही कहूंगी कि मैंने जैसे पहले कहा है कि अनुपमा सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है। एक कैरेक्टर में हजारों कैरेक्टर। अगर आप अनुपमा के धारावाहिक को शुरू से सोचे तो डोमेस्टिक वायलेंस से लेके जो पब्लिक में औरतों के साथ होता है, जो घर में आगे यहाँ पे होता है, ऑफिस में होता है, सब पहलुओं को ये क्लब करता हुआ ये धारावाहिक आगे बढ़ता जा रहा है। और अनुपमा प्रोटैगनिस्ट है, इसीलिए उसको ये बागडोर दी गई है। तो ये आप ये मत सोचिए कि अनुपमा सिर्फ एक कैरेक्टर है, एक लेडी है। अनुपमा में बहुत सारी लेडीज हैं। मैंने ये धारावाहिक इसीलिए देखना शुरू किया था क्योंकि मुझे इसमें सब दिखाई दे रहा था। वो लोग भी जो मेरे पड़ोस में रहते हैं, वो लोग भी जो मेरे रिश्तेदार हैं, वो लोग भी जो मुझसे कभी बात नहीं करते हैं, यानी कि जिनसे मेरी बातचीत नहीं होती डेली लाइफ में, उन लोगों की भी प्रॉब्लम इसी धारावाहिक के जरिए, इसी कैरेक्टर के जरिए दिखाई गई है। हाँ, हमें दुख होता है देख के कि अनुपमा पे ये सब चीजें हो रही है, अन्याय हो रहा है, मगर इसका पर्सपेक्टिव अगर आप चेंज करोगे कि उस अन्याय के बाद जो अनुपमा सीख लेके आती है वो समाज के लिए है, तो उस सीख को सीखना ही हमारा काम है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि इतनी जल्दी हम लोग जो फैसले पे पहुंच जाते हैं उसको और अपने खून को जो जलाना शुरू करते हैं उसमें बहुत ज्यादा नुकसान अपना ही है। तो बाकी आपका अपना जो है सोचने का तरीका है उसको मैं हमेशा वेलकम करती हूँ, क्योंकि इसीलिए ये प्लेटफॉर्म है। तो थैंक यू सो मच मलिका आपके ऑडियो के लिए। तो ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको अपना ऑडियो या वीडियो भेजना है तो उसके लिए नंबर है 9833155523। इस पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। थैंक यू सो मच।